आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। पुष्पों की माला, पहली आरती पुष्पों की माला, काली नाग नखरे कृष्ण गोपाल, आरती की राजा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सतनाम करो, यम प्रसन्न देंगे, आरती की राजा रामचंद्र की, हरि दूसरी आरती देवकी नंदन, दूसरी आरती देवकी नंदन, भगत उदाहरण स्वामी सुर निकंदन, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सतगुरु ज्ञान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा रामचंद्र सोए, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि चौथड़ी आरती चार युग पूजा, चौथड़ी आरती चार युग पूजा, एक नारायण स्वामी और ना दूजा, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सतगुरु ध्यान धरो, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि पांचवी आरती राम जी को भावे, पांचवी आरती राम जी को भावे, राम जी के हर गुण देव नंदन गावे, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हर हर भक्ति करो, सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि श्रेष्ठमी आरती लक्ष्मण भ्राता, श्रेष्ठमी आरती लक्ष्मण भ्राता, आरती करते कौशल्या माता, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की जो राजा रामचंद्र की, हरि सातवीं आरती करियो ऐसी, सातवीं आरती करियो ऐसी, राजा भविष्ण हनुमान जैसी, हरि हरि भक्ति करो, सतगुरु ज्ञान धरो, यम त्रास न देंगे, राम जी की आरती गावे, भोजन राम जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम फल पावे, आरती राजा रामचंद्र की, हर हर भक्ति करो, सतगुरु ध्यान धरो, यम त्रास न देंगे, आरती की राजा रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, गौ माता की, सनातन धर्म की।
सुनो दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कल का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। नगर जनों को सोया छोड़ तब राम सिया नदी तट पर आए। केवट ने फिर श्रद्धा पूर्वक जल से उनके चरण धुलाए। नदी पार केवट ने उतारा प्रभु ने आगे जाने की ठानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। गंगा से फिर पार उतर कर राम सिया जब वनों में आए। पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने फिर अपने प्राण गंवाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देख के सबके मन में हुई हैरानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। भरत शत्रुघ्न अवध के वासी वन में राम की खोज में आए। राम के चरणों में गिर कर फिर भरत ने छम छम नीर बहाए। कहा अवध को चलो आप बिन अवध में है छाई वीरानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। जिसको सुनकर तर जाएगा कलयुग का हर एक प्राणी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों त्रेता युग की राम कहानी। क्या राम नहीं आए? सुमंत जी नहीं आए? राम महाराज, महाराज, ना ही अभी तक सुमंत ही आए हैं और ना ही रामचंद्र। आशा है आते ही होंगे। राम महाराज प्रणाम। राम मुझको किधर को पधारे। मुख दिखला जाए राम प्यारे।
तूने भी क्या क्या सहारे मुख दिखला जाए राम प्यारे छोड़ मुझको किधर को पधारे मुख दिखला जाए राम प्यारे वन में ही है। मैंने
उन्हें लाख समझाया, परंतु उन्होंने उत्तर में यही कहा कि पिता का वचन तोड़कर, कुल की मर्यादा से मुंह मोड़कर हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। माता पिता की आज्ञा दिल से निभाऊंगा, हरगिज पिता को धर्म से मैं न गिराऊंगा। रघुवंश धर्म को बट्टा नहीं लगाऊंगा। अयोध्या में 14 वर्ष से पहले मैं न आऊंगा। परंतु मैं तो आज ही चला जाऊंगा। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ में, अन्न भी गया, प्राण भी गया, आशा भी गई साथ में। महाराज, आप मोह जाल में दिल ना फंसाइए, बल्कि आप तो अपने आप को धन्य मानकर दिल बहलाइए। महाराज, यदि आप ही धीरज धारण नहीं करेंगे तो सूर्यवंश का सूर्य अस्त होते संदेह नहीं। रघुनाथ जी के भारी विरह का दुख रूपी समुद्र है, आप ही उसके केवल धार है, अवध रूपी जहाज है, जिस पर यह प्रिय कुटुंब रूपी यात्री बैठे हैं। यदि आप ही धीरज धारण नहीं करेंगे तो यह सब समाज डूब जाएगा। कल्या देवी, आपका कहना ठीक है, परंतु जब मनुष्य मौत के चुंगल में फंस जाता है, तब उसको अपना पाप और पुण्य किया हुआ नजर आता है। वही दशा इस वक्त मेरी है। मुझे सर्वण के अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। महाराज, श्रवण कौन था? ये कथा इस प्रकार है। जब मनुष्य मौत के चुंगल में फंस जाता है, तब उसको अपना पाप और पुण्य किया हुआ नजर आता है। उस वक्त मैं पूरी जवानी में था। एक दिन रात को पार खेलता सरयू नदी के तट पर पहुंच गया। वहां पर मैंने आवाज सुनी और सब बेदी बाण मारा। बाहर को हाथ में न आया। जल भरते हुए सर्वण को तीर जा लगा। वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। तब मैंने फिर वहां जाकर देखा तो वो सर्वण था जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। जब मैंने उसकी मृत्यु का हाल उसके अंधे माता पिता को सुनाया
होने को है। वो देखो शर्मन अपने खून का बदला मुझसे मांग रहा है। और राम और लक्ष्मण महाराज जी की जयकारा लगा दे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।
क्षमा करना कि मैं 14 वर्षों के लिए आपकी सेवा से अलग होता हूँ। लक्ष्मण, केवट को बुलाकर पार जाने के लिए कहो। जो आज्ञा भैया। सुनो नाम चढ़ावन हाथ, हमको जाना है उस पार। करे तुमसे हम जो व्यवहार, नहीं इतने मती मंद गवार। करो मत यूं हमको बदनाम, कि लो हमसे सब अपने दाम। करे क्यों हम दुखदाई गाँव, तुम्हें पहचानत है हमरा। या पाओ जब शिला पर डाल, गई नभमंडल को तत्काल। कहीं नौका यूं ना उड़ जाए, करे ऐसा कौन सा उपाय। शिला की कहानी है सो कल्पत बखानी हुई, लोगों ने है मानी हुई सरल स्वभाव से। सत्य ये जान से तो भी वे पुरानी हुई, अब डरे जाते हो क्यों इस पुराने बनाव से। भोजन के ठीकर पर लात ना लगने दे, आज काम बनेगा तो एक ही बनाव से। नौका पर चढ़ने से पहले धो डालो हाथ पांव तुम, अगर पांव ना धुले तो धो बैठेंगे हाथ नाव से। मेरी अर्ज सुनो श्री राम, मैं तो एक दास तुम्हारा हूँ।
आइए आइए प्रभु। आज तो तर गया रे चाचा, तर गया। अब राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। 14 वर्षों के लिए वन को जाते हैं। हमारे पास तुम्हारी सेवा के बदले में कुछ देने को तो है नहीं, बस इसी से शर्माते हैं। अच्छा, ये अंगूठी ले लो और हमें बाल उतारा है। पेशा है हम दोनों का, बस मेरी कुछ नहीं शान बड़ी। मैं हूँ ओछी पूंजी वाला और आपकी है दुकान बड़ी। वो किस तरह? जब केवट हो तुम भी, फिर हमसे क्यों दलियावत हो? दिखलाकर एक डली गुड़ की प्रभु बालक वो दलियावत हो। तुम तो घुटने घुटने जल से डरकर नदियों तक पार लगावत हो। तुम तो दिन रात बिन तरणी भवसागर पार उतारत हो। मगर कर्मों की किश्ती पर वे सब होकर सवार उतरे। प्रभु, आपका नाम लेने से हम सागर पार उतरे, ध्रुव उतरे, सागर उतरे, ध्रुव और प्रहलाद उतरे। आपका ही नाम लेने से अजामल कैसे पार उतरे? सिर्फ इतने ही नहीं, इस सागर से तो कई पार उतरे। मगर वे सब होकर कर्मों की किश्ती पर सवार उतरे। यही किश्ती सलामत रहती है पानी के रेलों में, ना हो किश्ती तो मना जो पड़ता है जमेलों में। फिर ये मुंदरी देकर प्रभु बालक को क्यों दलियावत हो? दुनिया भर के धनवानों से सबसे धनवान कहावत हो। फिर भी रहे सेवकों को मुंदरी दे दिखावत हो। फिर क्या लेना चाहते हो? कुबेर के खजाने की ओर ना देखूं, सागर की रतन माला भी आप दे तो भी ना दूं। आप मजदूरी देते हैं तो हाथ मारिए और कह दीजिए कि भवसागर पार उतार देंगे। यही मेरी मजदूरी और यही नाव का किराया। केवट हो भवसागर के, क्या लेना और क्या देना? प्रभु, हम आपको पार लगाते हैं, तुम हमको पार लगा देना। बिनती अगर मेरी स्वीकार हो जाए, बिनती अगर मेरी स्वीकार हो जाए, ऐ राम इस पापी का उद्धार हो जाए, ऐ राम इस पापी का उद्धार हो जाए। अब सागर के माझी मेरे जीवन की नैया को करो भव सागर से पार। सूरज की तरह तेरा नाम चमकेगा है प्यारे, जग से निराला तेरा प्यार। करो भव सागर से पार। करो भव सागर से पार।
सुनसान पड़े हैं सारे बाजार, वीरान पड़े हैं, महलों में नगारे नहीं बजते, बागों में फुवारे नहीं चलते। ना मालूम आज किसका मातम हो गया है जो सूर्यवंशी झंडा भी महलों पर नहीं फहरा रहा। बेशक दृश्य तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, आज अयोध्या में सब कुशल तो है? महाराज कुशल कहाँ, ना आप यहाँ से जाते, ना अयोध्या पर संकट के बादल छाते। आखिर कोई कारण भी तो बताओ। क्या कहूँ महाराज, राजा ने श्री रामचंद्र जी को राज देने का निश्चय किया, परंतु आपकी माता जी ने उनसे 2 वचन मांग लिए। एक में उनको वनवास, दूसरे में आपको राजपाट। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी वनों को चल दिए। बस उन्हीं के वियोग में। बोलो बोलो, रुक क्यों गए? आशाओं को दिल में लिए महाराज। क्या हुआ महाराज को कहो भाई। महाराज ने प्राण त्याग दिए। ओ कलंकी भरत, अब तू दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। हाँ राम, तुम अयोध्या से चल दिए, मगर ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी, ये राज मुकुट नियमानुसार जब तक श्री राम के सर पर न हो तब तक शैया को दस्ता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। धर्मवीरों का सब औलाद का ये काम है। दुख वचन तुझको है, माता को प्रणाम है। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा, लिया था जब जब मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म कर। वही तो मुझे शर्म आ रही है, ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। परंतु क्या करूं, बचपन में क्या लेना था, जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से घर में फरियाद करता और मैं खोल देता, बदल देता वो तेरी को, या मुझे ही बदल देता। ना मैं पैदा यहाँ होता, न ऐसी दुर्दशा होती, पशु योनि भी अच्छी, पता माता रक्षा होती। अरे बाप रे, मैंने तुझे राज दिलाया, राज करने से बचाया, फिर भी तेरे समझ में कुछ नहीं आया। राज्य चूल्हे में तक को लगे आप। ओ पति घातनी माता, यूं क्यों नहीं कहती कि मैंने कुल को कलंक लगाया है, हकदार को गद्दी से उतारा, अपने पति को जान से मारा। बस अब राज तिलक का जो सम्मान है वो मेरे समीप या तो प्रभु श्री राम के लिए है या पिता की मृत्यु का शैयादान है। हाय ओ बेटी, तूने नाश कुल का कर दिया, क्यों ना पैदा होते ही खंजर गले पे धर दिया। भाई को वनवास दिलाया, मुझे राजा किया, शीश तूने काट डाला, बाल की रक्षा किया। भविष्य
मेरी राजनीति यही है कि रामचंद्र जी को वन से वापस लाकर राज सिंहासन पर बिठाऊं और तुम्हारी मलिन आशाओं को मिट्टी में मिलाऊं। कुटिल नीति से जब चाहा है तुमने वो नहीं होगा। ये गति राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। वो सुकुमारी सीता माता कैसे कब्र में रहती होगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप को सिर पर अपने सहती होगी, दिन को तपती रेत पर चलते हुए व्याकुल होती होगी, रातों को सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। भरत, बजाय इसके तू मेरा और मंथरा का गुणगान करता। रघुवंश पे कहर का बादल है आज छाया, ओ कलंक लिए कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया तुझको रहना, ओ कलंक लिए कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर कमाया तुझको रहना।
के मेरा और मंत्रा का गुण मानता, उल्टा मुझे धिक्कारता है। शत्रुघ्न, ये क्या? माता जी पति कर रखनी है तो दूर ही रहना। माता जी, ये तमाम विष इसी दूसरे का बोया हुआ है। शोक सखाए जो हमारे घर पर और सारे नगर में छाई है, इस पुरानी गंड की वृक्ष की डालियां है। मेरे दिल में आता है किसी को तुरंत उजड़ से, किसी को पाप कट जाए जो कट जाए सिर धड़ से। नहीं शत्रुघ्न, नहीं। जब ये दुष्टा अपनी दुष्टा से न चूके तो हम अपने धर्म से क्यों चूके? क्या आपको इस चंडालनी पर दया आती है? हाँ, इसलिए कि ये नारी जाति है जो इस पर हाथ छोड़ेंगे तो अपना धर्म तोड़ेंगे। कि हमें सूर्यवंशी कुल की मर्यादा न तोड़ेंगे। अगर स्त्री का मारना पाप ना होता तो सबसे पहले इसका खात्मा होता। बस मैंने इसे छोड़ दिया, तुम इसे छोड़ दिया। चल दूर हो जाएगा से मक्खन। बेटा, इतना समझाने पर भी तेरा शौक न गया? हाँ, मेरा जीवात्मा बड़ा निर्लज है जो इतने शोक पर भी प्रलोभ न किया। ऐ माता का रूप धारण किए हुए काल रात्रि, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था? क्या किसी निरपराधी के खून से हाथ रंग लिया था? क्या मैं अपनी जात किया था? क्या और कोई और दुराचार किया था? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो फिर उन्हें वन में क्यों भेजा गया? पिता की आज्ञा का पालन। बस ये झूठे कान बताने से बेहतर है कि तू अग्नि में प्रवेश कर जा, या गले में फांसी का फंदा लगाकर अपने प्राण छोड़ दे और भारत तेरा बेटा है, इस संबंध को तोड़ दे। हरण, ना माता जी, मुझको पहचाना नहीं क्या दम के जोश में? काबिले नफरत जो था उसको लिया गोश में। माता जी, मेरा ही नाम भरत है। मैं उसी ककई का बेटा हूँ। मेरे ही कारण आप पर दुख और गमों का पहाड़ टूटा है। मैं ही वो लुटेरा हूँ जिसने आपकी सुख और शांति का खजाना लूटा है। मुझे अब जिंदगी की कोई चाहत नहीं है। राम आसरा मेरा तो तू मेरा सहारा है। यदि वो नैनों का तारा है तो तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, इसमें भी उसकी कोई खता नहीं। जब होनी सर पर आती है, चलती किसी की नहीं। समझेगा जगत भरत नहीं, ये सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज्य के लिए कैकेयी को भड़काया था। माता जी, आप इतने उदार भावों के होते हुए भी संदेह कर सकते हैं कि राम भरत की इच्छा से बंद हो गए होंगे। परंतु मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि जो पाप गौवत ब्राह्मण को मारने से लगे, सामने से भागते हुए को सिहारने में लगे, वही पाप मुझे लगे। मैं अपनी पढ़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं, अधर्म से प्राप्त किया हुआ खाऊं। विधवा स्त्री पर मोहित होने से जब पाप लगता है, ये पाप मुझे लगे। इससे भी अधिक प्रातः और साय संध्या न करने पर, वेदों को न पढ़ने पर, गुरुजनों की निंदा करने पर जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। बेटा, तुम क्यों सौगंध खा खाकर खाते हुए जाते हो?
फिजूल है। हमारे पिता का मृतक शरीर अब तक बेकफन पड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। चलो उनकी मिट्टी ठिकाने लगाओ और सोच मत करो। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वो जीवन है जो मरत है अच्छाई और प्रतिज्ञा पर। जीवन मृतक समान सदा जो औरों के लिए जी रहा हो, उसका तो मरना जीना है जो अपनों लिए जी रहा हो। जो अपनी ये बेचारी औरों की उन्नति देखकर जलता हो, विद्या और धन को पाकर दूसरे को दुख देता हो, इसकी कीर्ति और सामाजिक कूटनीति को देखकर जलता हो, उसका तो खोज करना चाहिए। जो ब्राह्मण होकर हवन यज्ञ नहीं करता, विद्या नहीं पढ़ाता, जो क्षत्रिय होकर देश पर विपत्ति के समय घर में छुपा रहता है, उसका तो खोज करना चाहिए। वैसे खोज करने होते हैं जो समय पड़ने पर अपनी सारी संपत्ति देश शिक्षा में नहीं लगाता, उस शूद्र का खोज करना चाहिए जो अपने समाज की सेवा से छुपकर घर में बैठा है। महाराज दशरथ सच्चे कर्मवीर थे, इसलिए उनका सोच करना वृथा है, क्योंकि जो जीता है वो मरता है। मौत तो एक दिन सबको आनी है। मेरे कुंवर अपने पिता की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करवाओ। उनको तो एक दिन संसार से जाना ही था। वह कौन सा धर्म था जो महाराज ने नहीं किया? उनकी सोच वृथा है। तुम बिल्कुल निरपराध हो। आनंद रहो, हजारों साल की आयु पाओ, तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन फूले फले। माता, आप क्यों चले पर नमक छिड़कती है? राज्य नहीं कीजिए गुरु मुझको ये वरदान, सत्य धर्म पर दृढ़ रहूं, हृदय रहे बलवान। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। गुरु जी, इसके अतिरिक्त आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा, परंतु ये दुख मुझसे नहीं सहा जाता कि रामचंद्र जी तो मन में रहे और मैं यहाँ पे राज करूं। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि रामचंद्र जी से मुझे सच्चा प्रेम है और उनका प्रेम मुझे यहाँ पल भर भी ठहरने की इजाजत नहीं देता। उसके पिताजी का अंतिम संस्कार कर लेने के पश्चात मैं भी बन जाऊंगा, या तो रामचंद्र जी को लाकर राज सिंहासन पर बिठाऊंगा, या मैं भी किसी को अपना मुंह न दिखाऊंगा, ताकि जब कहीं को भी मालूम पड़े कि माता पुत्र वियोग में किस प्रकार तड़पती है। बेटा, मुझे भी साथ ले चल। जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा रे मन मूर्ख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। जिस जग में तू आया है ये एक मुसाफिर खाना है,
अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। पहुंच गुरु के पास ज्ञान का दीपक का उजियाला ले। कंठी पहन कंठ जप की कर सुमरन की माला ले। खाने को दिल तार रूप का रस में मधुर निवाला ले। पीने को प्रीतम प्यारे का प्रेम तत्व का प्याला ले। ये न किया तो बिंदु नीर आंखों से बहाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोल सियापति राम चंद्र महाराज की, गौ माता की। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भजो सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम भजो सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाथ से कर लो भिक्षादान, मुख से बोलो जय सिया राम। हाथ से कर लो भिक्षादान, मुख से बोलो जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको
आइए आइए महाराज, आइए आइए महाराज, आइए महाराज, बैठिए बैठिए महाराज, बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। महाराज के मनोरंजन के लिए नाच गाना किया जाए, नाच गाना करो, महाराज का मनोरंजन करो, चलो नाचो, 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 महाराज का मनोरंजन करो, कोई आवश्यकता नहीं। भरत जी का लाओ लश्कर जो आ रहा है, प्रेम की तिरंगे हैं, लड़ाई की सूरत नहीं। भरत जी का लश्कर और लड़ाई कैसी? आपके भाई भरत सेना को साथ लिए यहाँ आ रहे थे। मैंने समझा कि अधिक लोभ उनके मन में न समाया हो। 14 वर्षों के लिए राज पाकर आयु भर गद्दी में विराजने का लालच रामचंद्र के पीछे न लाया हो। आश्चर्य नहीं, वरना सेना का साथ लाने का क्या संबंध था? मन में बदी नहीं तो सेना का क्या संबंध था? इसी शंका से मैंने अपनी वीर सेना को आज्ञा दी थी और भेद मालूम किया है। अब ये समाचार आया है, भरत जी के मन में महाराज की ओर से ना कोई द्वेष है ना बुराई है। उन्हें तो बस अपने भाई को वापिस ले जाने की धुन समाई है। यदि ऐसा ना होता तो यहाँ आने भी ना पाते, अपने साथियों को कटवाते और हमारे उनके खून से हमारे खेतों को पानी पिलाते, हटा देते मैदान को बेचार वीरों से, ना जाता एक भी बच के मेरे भीलों के तीरों से। हो सकता है कि कूटनीति से उसने अपना भेद छुपाया हो और बगल के भीतर छुरी को छुपा के लाया हो। मैं स्वयं ही इसका निश्चय करके आता हूँ। लक्ष्मण, भाई भरत पर ये दोष लगाना उचित नहीं। ठीक है, उनके मनोभाव मालूम होने से पहले कलंकित लगाना उचित नहीं। माता जी, यही उनके मनोभाव है कि साथ साथ लश्कर का भी प्रबंध है। मन में बदी नहीं तो सेना का संबंध है। आखिर भरत किसका पुत्र है? उसी ककई के कहने पर आपको अकेली दे उसने आप पर चढ़ाई की है। नाथ रोकते रहे सदा, इसमें रोकना नहीं मुझे। सुगंध आपको है मेरी, इसमें रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो कन्या सभी सुना दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पे शंकर में उसे सुना दूंगा। शंकर भी आन सहाय करे तो शंकर कोई साक्षी है, बब्बर में उसे सुनाऊंगा जो राम शंकर का बैरी है। तो भी वे अपने स्थान पर निर्दोष है। हमने पिताजी की आज्ञा का सत्कार किया, इवन जाना स्वीकार किया। वो यदि माताओं का आज्ञा का पालन करता है तो क्या बुरा करता है? दयानिधा, ये आपकी इसी नरमी का फल है कि
कि आज सिंहासन पर बैठने वाली मूर्ति इस समय सिरा में विराजमान है। यहाँ आने तो बस आज उसे जिंदा न छोड़ूंगा कि न्योले की भांति सावन के बच्चे तो निडोड़ूंगा। भरा है देश जिस सर में, कसम है उसको तोड़ूंगा, न काटूंगा मगर तलवारों की मुठ ठोस से तोड़ूंगा। शांत लक्ष्मण, शांत। जरा इस पर विचार तो करो। बस मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपके सामने बोलता हूं, परंतु क्या करूं? रघु वंश का अंश, भाई का सेवक, हाथ में धनुष्वार और भरत का दोष, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे शांत रहने दे। बस समाधान हो गया नाथ, बस आ गया दो मन मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उमड़ रहा। या तो ये बात शत्रु का मान सहार हो जाएगा, या देशदास का सेवा में प्राण बलिदान हो जाएगा। क्षमा शील प्रभु, क्षमा करते हैं अपराध भी, चरणों की चेहरे देखना, देखना अपनी तरफ, अपना मेरे देखना। उठो भाई उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। किस मुंह से उठूं? परमात्मा ने मुझे एक शुक्री के पेट से पैदा किया होता, परंतु तुमने की कोख से जन्म ना दिया होता। औरत का मैं छाती लगाने के काबिल, मेरा मुंह नहीं दिखाने के काबिल। ये संकोच वृथा है, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है? नहीं, मैं संकट मूल हूँ, मैं ही आपके मार्ग की धूल हूँ। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, धिक्कारिए, कोप का मी बरसाइए। भाई भरत, इतना पश्चाताप और आप ही आप, तुमने ऐसा किया है क्या? गम जो बेहद हो गया, ये तो खुद होना था जो नेक और बद हो गया। चाहता हूँ कुछ कहूँ, लेकिन कहा जाता नहीं। प्रेम की लहरों से मेरा कंठ गदगद हो गया। दयालु, मैं जैसा पापी हूँ वैसे ही मुझे शिक्षा दीजिए। इस समय दया या प्रेम को आने की आज्ञा न दीजिए। अपने संवाद की कोमलता से दुष्टों के हौसले न बढ़ाइए। अनंत के आंसुओं को कोप का मीर बरसा के मुझे दिलाइए। जो आंखें टपटपाती हैं तो दया के द्वार खुलते हैं, टपकते हैं पवित्र आंसू तो मेरे पाप धुलते हैं। उठो, बस उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो।
उठो, बस उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। मैंने आपका बड़ा अपराध किया है और मैंने दोनों का अपराध किया है। भरत की भक्ति और रामचंद्र की दुर्चर्चा को देख लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। ना करना था जो अपराध, बिना अपराध ही कर बैठा, बिना अपराध निभाए मैं आंखें फाड़ कर बैठा। खूब होता जो वो अपना गुस्सा उतारते, मुझे धिकारते और भाई के बदले कुल घातक कह के पुकारते और राम के जूते मेरे सर पर मारते। रहम से मेरी खता को टाल के रह गए, भाई थे आखिर आंखें लाल करके रह गए। और कौन कौन आए हैं? गुरुजी हैं, माताएं हैं, भाई है, कम से कम आधी अयोध्या आई है। गुरुजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी कैसी हैं? प्यारे भरत, तुम्हें और शत्रुघ्न को देखने के लिए दिल अति तड़प रहा था। शुक्र है तुमने मुखड़ा दिखाया, मेरा गम बुलाया। हाँ, अब अयोध्या का हाल कहो। क्या कहूं, मेरे ननिहाल से लौटने से पहले ही पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अफसोस हम उनके 4 पुत्र और अब समय में चारों ही पास न थे। ईश्वर तेरी लीला अपार है, ये मेरी जननी का ही पुरस्कार है। पिताजी ने भी साया सर से उठा लिया, स्वर्ग में घर बना लिया। हाय, अयोध्या सूनी हो गई, मेरी बदकिस्मती सूनी हो गई। हाय पिताजी। ओ जालिम मौत, तूने भी अभी आना था। कम से कम 14 वर्षों का समय लिया होता। के मारा, घर से किया था बेकर, वन में दुला के मारा। क्या दोष है किसी का? अपने कर्म ही खोटे हैं कि घर के चिराग ने घर को जला के मारा। प्यारो उठो, बहुत गम हो चुका, मातम हो चुका। दुनिया दर्शन का मेला है, ईश्वर ने ये खेल खेला है। अब भरत जी की बात सुनिए, जिस कारण यहाँ पधारे हैं वो सब हाल सुनिए। हे रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, रघुपते रघुनायक रघुराई, छोटे आवश शरणागत की यह लीजिए बड़े भाई। सीता माता और लखन सहित महाराज अवध को राज करे और हम शत्रुघ्न सहित वन में वनवासी जैसा काज करें। जैसा भी हो लौटिए भगवान। इतनी टेक भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक की होती है दौड़ पुजारी की। भाई तुम अक्लमंद हो, कैसी बातें करते हो? पिता की आज्ञा टालूं, राज संभालूं, यह असंभव है। मुझे धर्म से हटाए,
किसकी मजाल है। मैं तुम्हें अयोध्या की राज गद्दी सौंपता हूँ, तुम राज करो और मुझे माफ करो और स्वयं ही इंसाफ करो। यदि अब भी कुछ संदेह है तो ये खिड़ावे ले जाओ। यदि बड़ों का कहना मानते हो तो राज्य के लिए ये खिड़ावे ही काफी है। लोक और परलोक का भला तुमको दरकार हो, आज्ञा माँ बाप की तुम अपने सर पर धार लो। आप चरणों से दूर करते हैं, अयोध्या जाने पे मजबूर करते हैं। बहुत अच्छा, आप कृपा करके अपनी खिड़ावे ही दे दीजिए, इन्हीं से तब अयोध्या सजाऊंगा। बस अब मैं हूँगा और नंदीग्राम जुबां होगी और आपका नाम। मगर इस बात का ध्यान रहे, यदि 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाया तो भरत को कदापि जिंदा न पाओगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष समाप्त होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक न लगाऊंगा।